आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोरखपुर के प्रस्तावित दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने 9,600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात गोरखपुर जिले के लोगों को दी। पीएम ने यहां गोरखपुर उर्वरक संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर एम्स का भी उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने सपा पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि लाल टोपी पहनने वालों को सरकार बनानी है, इन्हें आतंकियों पर मेहरबानी दिखाने और आतंकियों को छुड़ाने के लिए सरकार बनानी है। पीएम मोदी ने कहा कि ये लोग यूपी के लिए रेड अलर्ट हैं। मोदी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि लाल टोपी पहनने वालों को सरकार बनानी है, आतंकियों पर मेहरबानी दिखानी है। पीएम ने कहा कि लाल टोपी वालों को यूपी में घोटालों की सरकार चाहिए। लाल टोपी वालों को सिर्फ सत्ता और लाल बत्ती से मतलब है। पीएम ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 एम्स पारित किए। पिछले कुछ सालों में देश भर में 16 एम्स चलाने पर काम चल रहा है। हमारा लक्ष्य है कि हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज हो। मुझे खुशी है कि यहाँ तमाम जिलों में मेडिकल कॉलेज बनने का काम चल रहा है। हाल ही में मैंने 9 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास एक साथ किया था। इतना ही नहीं, यूपी आज 17 करोड़ वैक्सीन की डोज पर पहुंच रहा है। मोदी ने कहा कि हमारे लिए जनता का स्वास्थ्य ही सर्वोपरि है। किसानों की बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गन्ना किसानों के लिए एमएसपी बढ़ाया गया है। जितना भुगतान पिछले 10 सालों में हुआ था, उतना ही भुगतान योगी सरकार ने सिर्फ 4.5 साल में कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बोलते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जहां यूरिया 60 से 65 रुपये किलो बिक रहा है, वहीं भारत में यूरिया को भी सस्ता बेचा जा रहा है। इसी तरह खाद्य तेल को खरीदने के लिए भारत करोड़ों रुपए विदेश भेजता है। कच्चे तेल पर भी भारत 5 से लेकर 7 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है। इसे भी एथेनॉल और बायोफ्यूल पर बल देकर हम करने में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश में बायोफ्यूल बनाने के लिए अनेक फैक्ट्रियों पर काम चल रहा है। पीएम ने कहा कि खाद कारखाने के शिलान्यास के वक्त मैंने कहा था कि इसकी वजह से गोरखपुर विकास की नई कहानियां लिखेगा। ये किसानों को पर्याप्त खाद देगा। इससे रोजगार और स्वरोजगार के तमाम अवसर पैदा होंगे। अनेक नए बिजनेस शुरू किए जा सकेंगे। ट्रांसपोर्टेशन और अन्य बिजनेस को भी मदद मिलेगी। पीएम ने कहा कि अब खाद के लिए विदेश पैसा नहीं भेजना होगा, भारत का पैसा भारत में ही लगेगा। खाद के मामले में आत्मनिर्भरता क्यों जरूरी है, ये हमने कोरोना काल में भी देखा। कोरोना के चलते दुनिया भर में लॉकडाउन लगा, आवाजाही रुक गई, सप्लाई चेन टूट गई। इससे खाद की कीमतें काफ़ी बढ़ गई, लेकिन हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया कि फर्टिलाइजर के दाम भले ही दुनिया में बढ़ जाएं, लेकिन हम किसानों पर जोर नहीं पड़ने देंगे। आपका प्यार, ये आपके आशीर्वाद हमें आपके लिए दिन रात काम करने की प्रेरणा देते हैं, ऊर्जा देते हैं, ताकत देते हैं। 5 साल पहले मैं यहां एम्स और खाद कारखाने का शिलान्यास करने आया था।
आज इन दोनों का एक साथ लोकार्पण करने का सौभाग्य भी आपने मुझे ही दिया है। आज अपनी नई बिल्डिंग मिली है। मैं यूपी के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बड़ी दिक्कत ये भी थी कि जो खाद उपलब्ध थी उसका इस्तेमाल चोरी छिपे खेती के अलावा और भी कामों में गुपचुप चला जाता था। इसलिए देश भर में यूरिया की किल्लत तब सुर्खियों में रहा करती थी। किसानों को खाद के लिए लाठी गोली तक खानी पड़ती थी। ऐसी स्थिति से देश को निकालने के लिए ही हम एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़े। गन्ना किसानों के लिए लाभकारी मूल्य हाल में 350 रुपये तक बढ़ाया है। पहले की 2 सरकारों 10 साल में जितना भुगतान गन्ना किसानों को किया था लगभग उतना योगी जी की सरकार ने अपने 4.5 साल में किया है। आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए। घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है। आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है। रेड अलर्ट यानी खतरे की घंटी है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।